हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यान IAS अकेडमी। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करें किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहले हम जानेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि हम मेटल को मेटल क्यों बोलते हैं। अब भाई, वुड को तो मेटल नहीं बोल सकते, ठीक है। आपका सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इन सब चीजों को मेटल कहा जाता है। तो अगर मेटल इन सब चीजों को मेटल कहते हैं तो वुड को मेटल क्यों नहीं कहते? तो पहले हम ये जानेंगे। देखो, मेटल असल में मेटल क्यों कहलाता है? सबसे पहला पॉइंट यही है कि मेटल आपका क्या होता है। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मेटल वो होता है अगर कोई भी एलिमेंट लास्ट के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन आपका क्या करे, डोनेट कर दे, और क्या बन जाए आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन जाए, तो वही आपका एलिमेंट मेटल कहलाता है। फिर से रिपीट करता हूं, मेटल क्या होता है? मेटल होता है आपका एनी एलिमेंट, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट, एनी एलिमेंट विच डोनेट और लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम the outermost valence cell and become electropositive element. So that element called metal। तो देखो, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एलिमेंट अगर आपका डोनेट करे या बोलो लूज करे इलेक्ट्रॉन, कहां से? फ्रॉम आउटरमोस्ट वैलेंस सेल से, और क्या बन जाए वो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन जाए। कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा करता है कि इलेक्ट्रो डोनेट करके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन जाता है, या हम सिंपल लाइन में एक और चीज बोल सकते हैं, क्या बन जाए वो? कैटायन। ठीक है, क्या बन जाए वो? कैटायन। तो वो एलिमेंट हमारा कहलाता है मेटल। जैसे हम सबको पता है मेटल क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स में जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या करते हैं? ये सब के सब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और क्या बन जाते हैं? कैटायन बन जाते हैं, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बन जाते हैं। अगर डोनेट नहीं करते तो हमारे मेटल नहीं कहलाते। ये सब के सब इलेक्ट्रो डोनेट करते हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाते हैं? मेटल। तो सबसे पहली चीज यही है कि मेटल, जब तक कोई भी चीज ऐसे मेटल नहीं कहलाती। मेटल बनने के लिए हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, और क्या बनना पड़ेगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तभी हमारा क्या कहलाएगा? मेटल। अब देखो, दूसरी चीज, जो आपका मेटल होता है वो जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, भाई देखो, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे हमें जनरली कौन से स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। खाली कौन सा नहीं मिलता? एक्सेप्ट मरकरी, जो कि हमें किस में मिलता है? ये लिक्विड स्टेट में। बाकी जितने ही मेटल हैं वो सारे के सारे हमें किस स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में। अब देखो, सेकंड थिंग, नेक्स्ट, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो जितने ही मेटल होते हैं उनका क्या होता है? अगर देखा जाए सारे के सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड, ठीक है। और दूसरा,
जितने मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे क्या होता है, लो होता है। ये हाथ में रखते गलने लग जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, कोई मेटल होता है उसकी डक्टिलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी, अब देखो डक्टिलिटी होती क्या है? डक्टिलिटी होती है कि अगर हम उसको बीट करते हैं, पीटते चले जाएं, तो हमारा वायर की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम किसी भी मेटल को बीट करते जाएं, पीटते चले जाएं, तो हमारा किस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा? वायर के शेप में कन्वर्ट हो जाए, बिना टूटे। जैसे लकड़ी को पीटेंगे, पहले लकड़ी को पीटते जाओ, वो भाई टूट जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी मेटल को पीटते हैं तो हमारा वो टूटेगा नहीं, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक वायर में। तो अगर वायर में बदल जाए तो आपका डक्टिलिटी, ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। अब 6 पॉइंट, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी भी हमारा सेम है। सेम कैसे? मैलिएबिलिटी होता है किसी भी मेटल को पीटते जाओ और किस में कर दो? चेंज, एक थिन सीट में, तो हमारा कहलाता है मैलिएबिलिटी। ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी, यानी चेंज इनटू थिन सीट। अब देखो नेक्स्ट, 7वां पॉइंट है आपका सोनोरस। देखो सोनोरस क्या होता है? ये एक वाइब्रेशनल साउंड होता है, वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस। कहने का मतलब यह है, कभी देखा होगा स्कूल की घंटी बजती है, ठीक है, कोई लोहा जब लोहे से टकराता है तो एक वाइब्रेशन साउंड होता है, वाइब्रेशन ऐसे करके, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सोनोरस, ऐसी प्रॉपर्टी को मेटल की। नेक्स्ट है आपका लस्टर। लस्टर होता है शाइनिंग, इनका जो सरफेस होता है, ठीक है, जो इसका सरफेस होता है मेटल का, वो क्या होता है? शाइनिंग होता है, शाइन करता है, चमकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये आपके हीट कंडक्टर होते हैं। हीट कंडक्टर, हीट कंडक्टर का मतलब ये है कि ये हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, वही बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे हम बात करें इसकी, मान लेते हैं आपका ये होता मेटल होता, तो अगर मैं यहाँ से इसको गर्म कर रहा हूँ तो ना इसकी जो गर्मी है यहाँ पे नहीं रुकेगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक मूव होगी। यानी जितना गर्म ये वाला हिस्सा है उतना गर्म आपका ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या तो फ्लो होता है हीट का, इसलिए बोलते हैं इसको कंडक्टर। अगर मैं लकड़ी की बात करता इसकी जगह, अगर मेटल नहीं होता, एक लकड़ी का टुकड़ा होता, तो अगर मैं इसको यहाँ पे गर्म करता, तो अगर इसको गर्म करता है यहाँ पे, तो यहीं पे आग जल जाती। ठीक है, और उसकी आग यहाँ पे नहीं पहुँचती, तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो ठंडा रहता। चलो फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक मेटल है, ये पूरा का पूरा मेटल है। अब भाई अगर मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ मेटल को, तो उसकी हीट आपकी यहाँ से मूव होकर यहाँ तक जाएगी, यानी कहीं रुकेगी नहीं। यानी जितना गर्म यहाँ पे है उसकी हीट रुकेगी नहीं, यहाँ तक पहुँचेगी उसकी, यहाँ पे हमें गर्म फील होगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ लकड़ी है, भाई इसको जलाऊंगा यहाँ से, तो ये जलने लगेगा हिस्सा और उसकी हीट यहाँ पे नहीं पहुँचेगी, तो ये वाली हिस्सा क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। ठीक है, तो मेटल यही खास बात होती है, हीट को रोकता नहीं है, कंडक्ट करता है, उसको मूव होने देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, ये आपके क्या होता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। अब बेसिक वाली बात है कि भाई जितने मेटल घर पे देख लो, सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी, कोई सा भी मेटल लो और जाके देख लो भाई, करंट फ्लो उसके अंदर अच्छे से होता है। जैसे हमारे घर में देख लो एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेटल क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो सबसे अच्छा जो आपका मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो होता है आपका सिल्वर, यानी Ag।
ठीक है। और एक और चीज, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते, वो आपके नाइफ से भी कट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नकली। क्या बोलते हैं उसे? नकली। यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या हो जाते हैं आपके? कट बाय नाइफ, कट बाय नाइफ, नकली। ठीक है, ये आपके चाकू से भी कट जाते हैं। तो ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी कौन सी? मेटल की। अब हम बात करते हैं बेसिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की। देखो स्टार्ट करते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। बाकी हम स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। देखिए नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। कुछ नहीं है, इसका अपोजिट कर दो तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी नॉन मेटल की। देखिए सबसे पहला अगर नॉन मेटल की बात करें तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था? हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था मेटल के लिए कि एनी एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड मेटल। अब इसका अपोजिट कर दो, यानी नॉन मेटल होगा आपका एनी एलिमेंट विच gain the electron, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं बहुत बड़ा, and become electronegative element। That element is called नॉन मेटल। तो एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है? नॉन मेटल। यानी कोई भी एलिमेंट जो क्या करे? गेन करे इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाता है, इसलिए हम उस एलिमेंट को कहते हैं नॉन मेटल। और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी क्या बन जाता है आपका? एनायन, एन आयन। ठीक है, एनायन बोलो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो, बात एक ही। अब देखो दूसरा हमारा ये कि हमें कौन से स्टेट में मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे तीनों स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में। देखो खाली लिक्विड की बात करें तो हमें ब्रोमीन मिलता है, Br, ब्रोमीन। सॉलिड में कार्बन, ठीक है, गैस में जितने भी गैसेस हैं H2O2, ठीक है, ये सारी N2, ये सारी के सारे हमें जो मिलती हैं वो सारी की सारी गैस स्टेट में मिलती हैं। यानी नॉन मेटल में ज़्यादातर जैसे गैस स्टेट में मिलते हैं, कुछ होते हैं सॉलिड स्टेट में और एक होता है आपका लिक्विड स्टेट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड। तो सिंपल सी बात है, ये हार्ड नहीं होते, तो पॉइंट हटाओ, ये हार्ड नहीं होते। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ये हार्ड तो नहीं होते, या रिजिड, हार्ड, ये हार्ड नहीं होते, बट डायमंड एक नॉन मेटल है और क्या है हमारा? हार्डेस्ट मटेरियल हमारा है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। ये आपका हार्डेस्ट होता है नेचुरल मटेरियल। ठीक है, नॉन मेटल ही। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको पूरा मिटाई देते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है अगर हम कंपेयर करें किससे? मेटल से। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
इज वेरी लो, यानी कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये डक्टिलिटी या मैलिबिलिटी जैसी प्रॉपर्टी कोई नहीं शो करते, तो लिख सकते हो डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। ये मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, और डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। सातवां भी यही है, डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लेकिन एक है जो हमारा लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन नॉन मेटल है, वो कौन सा आपका, एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में मिलता है हमें। ठीक है, और ये हमारा लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए एक्सेप्ट। ये हमारा डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, यानी यहां पे वाइब्रेशनल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, 9 प्रॉपर्टी आपकी क्या है, हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर नहीं होते तो तुम लिख सकते हो डू नॉट शो इंसुलेटर होते हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या तो इंसुलेटर लिख दो, जहां तक ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्योंकि। डू नॉट शो द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, ये हीट भी कंडक्ट नहीं करते, हीट कंडक्ट नहीं करते, हीट कंडक्ट ये नहीं करते। यानी देखा जाए तो ज़्यादातर ये मेटल से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसलिए तो नॉन मेटल है। अब एक और चीज़, जो आपको नॉन मेटल है, ये पूरे पीरियड टेबल में आपके टोटल है 20। अगर हम बात करें मेटल की, तो पूरे पीरियड टेबल में मेटल पाए जाते हैं आपके पास 92, और एक श्रेणी आती है आपकी मेटलॉइड की। मेटलॉइड ये होते हैं आपके ओवरऑल 6। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, यही हमारा डिफरेंस समझ लो कि मेटल और नॉन मेटल डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की समझ में आएगी, मेटल और नॉन मेटल की। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। पढ़िए, मौज करिए।